पिछले एपिसोड में सिंगजुन सीमेन के भेजे हुए मार्शल एम्परर के ऊपर भारी पड़ने लगा था, इसीलिए वे तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन दो मार्शल एम्परर का पीछा कर रहा होता है और वे किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते थे। लेकिन असल में अब इनका बच पाना यहाँ पर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अब गूमैन ने भी यह सब देख लिया होता है और इसीलिए वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके एक मार्शल एम्परर को रोकने लगता है। फिर वो उससे कहता है कि तुमने मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने का कोशिश किया, लेकिन क्या अब तुम्हें लगता है कि तुम इतने आसानी से यहाँ से भाग जाओगे? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन अपने पावर का यूज करके एक मार्शल एम्परर के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वो मार्शल एम्परर भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिंगजुन अपने किसी और पावर का यूज करके बहुत ही फास्ट स्पीड से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से अब वो मार्शल एम्परर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से सिंगजुन ने इसके गर्दन को काट कर मार दिया होता है। और फिर इसी के साथ वो उसे कहता है कि तुम तो मेरे एक अटैक को भी नहीं रोक सके। वहीं उधर गूमैन भी एक मार्शल एम्परर का रास्ता रोककर खड़ा हो गया था, जिसके वजह से वो मार्शल एम्परर गूमैन के ऊपर गुस्सा होने लगता है और फिर उसे कहता है कि तुम तो अभी केवल निर्वाणा लेवल में हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे रोक सको? अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है, लेकिन यह देखते ही गूमैन ने भी अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मार्शल एम्परर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि गूमैन इसे भी मार देने वाला था, लेकिन तभी सिंगजुन उससे कहता है कि मुझे ये जिंदा चाहिए, इसीलिए गूमैन भी अब इसके ऊपर अटैक नहीं करता और इस तरह से इसने उसे जिंदा पकड़ लिया होता है। फिर सिंगजुन गूमैन से कहता है कि तुम इसे सिटी में लेकर जाओ और फिर इसके बाद तुम इसे सुप्रीम एम्परर हान को हैंड ओवर कर देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि गूमैन भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए उस मार्शल एम्परर की हालत खराब होने लगती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीमेन का वो खास आदमी अपने नीडल का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यह देखते ही सिंगजुन और गूमैन वहां से साइड हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमेन का वो आदमी फिर से अपने नीडल का यूज करके जिंदा वाले मार्शल एम्परर को मार देता है और फिर इसी के साथ उसने बाकी मार्शल एम्परर के डेड बॉडी को भी मिटा दिया था। लेकिन यह देखते ही सिंगजुन कहता है कि तुम यहाँ के सारे सबूत को मिटाना चाहते हो, लेकिन यह देखते ही सिंगजुन समझ जाता है कि वह तो इस तरह से यहाँ के सारे सबूत को मिटाना चाहता है और अब इसीलिए वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा था, लेकिन तभी सिंगजुन अपने पावर से अटैक करके इसके एक हाथ को काट देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी भी फिर से अपने किसी और पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने वाला था, जिसे देखते ही सिंगजुन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और इस तरह से उसने इसके इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि उसने ऐसा केवल यहाँ पर स्मोक को क्रिएट करने के लिए किया था, ताकि इसका यूज करके वो यहाँ से बहुत ही आसानी से भाग सके। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर फिर से पॉइजनस नीडल का अटैक होता है, लेकिन यह देखते ही सिंगजुन ने अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था। लेकिन वहीं उस आदमी ने अपने कटे हुए हाथ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। फिर सिंगजुन यहाँ पर अपने पावर का यूज करके स्मोक को मिटा देता है, लेकिन इसी के साथ वो समझ जाता है कि वो आदमी यहाँ पर किसी भी सबूत को नहीं छोड़ना चाहता। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि गूमैन भी इसके पास में आता है और फिर उससे पूछता है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करने के लिए ऐसे कीड़े मकोड़ों को भेजा था, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मैं किसी तरह से तुम्हारे पावर को जल्दी से जल्दी बढ़ा दूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर गूमैन भी इसके लिए रेडी हो गया था। फिर सिंगजुन तुरंत अपने पावर का यूज करके अपने गोल्डन पाइथन को यहाँ पर समन कर लेता है, क्योंकि अब वो गूमैन को अपने साथ लेकर यहाँ से कहीं जाने वाला था और इसीलिए वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे साथ में चलने के लिए रेडी हो जाओ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे यहाँ से विनलेस एबिस में जाने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बारे में जानकर गूमैन को हैरानी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीमेन भी अपने आदमी के आने का वेट कर रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके लोगों ने सिंगजुन को मार दिया होगा। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सीमेन का वो खास आदमी यहाँ पर आ जाता है, जिसके हालत को देख सीमेन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। तब इस पर उसका आदमी उससे कहता है कि सिंगजुन के बारे में हमारा सोचना पूरी तरह से गलत था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिंगजुन असल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने उसे मारने के लिए जिन लोगों को भेजा था उसने उनको बहुत ही आसानी से मार दिया। तब इसके बारे में सुनकर सीमेन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, जिस पर उसका आदमी उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ के सारे सबूत को पूरी तरह से मिटा दिया और इसके अलावा मैंने तो अपने जख्मी हाथ को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सीमेन काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि सिंगजुन तो अभी केवल यिन यांग रिल
फिल्म में है, लेकिन इसके बाद भी वो मार्शल एम्परर को इतने आसानी से कैसे मार सकता है। मगर इसके बारे में उसका आदमी भी उससे कुछ नहीं कह पाता, जिसके बाद सीमेन उससे कहता है कि तुम यहाँ से जाकर सबसे पहले अपने आप को हील करो, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि बाकी का काम मुझे ही देखना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर उसका आदमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सीमेन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इंजर्ड कैसे हो गए। तब इसकी बात सुनकर उसका आदमी उसे इसके बारे में सब कुछ बता देता है और फिर उससे कहता है अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो आप इसके लिए मुझे पनिश कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीमेन उसे यहाँ से जाने देता है और अब वो सिंगयुन के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयुन भी गुमैन को अपने साथ लेकर विनले सेविस में आ गया था, जहाँ पर गुमैन उससे पूछता है कि बॉस आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं। तब इस पर सिंगयुन उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकता हूँ, जिसके बारे में सुनते ही गुमैन कहता है कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और इसीलिए आप किसी के ऊपर इतने आसानी से यकीन नहीं करते। अब इतनी बात कहने के बाद वो सिंगयुन से कहता है कि मैं डीमन हार्ट की कसम खाता हूँ और इसीलिए अगर मैंने आपको धोखा दिया तो डीमन हार्ट मुझे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि अब तो सुप्रीम एम्पर भी इसे मना नहीं कर सकते, लेकिन क्या सच में तुम मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉमिस कर सकते हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि अब से तुम मेरे यंगर ब्रदर हो और फिर उसे यहाँ पर अपने सामने बैठ जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन यहाँ पर अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से वो इसे गुमैन के ऊपर यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुमैन अपने कॉन्शियसनेस सी में आ गया था, जहाँ पर अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ी फिगर आ जाती है और इसे देख वो पूरी तरह से हैरान हो गया होता है। फिर वो इसे देख हैरान होते हुए कहता है कि यह तो बैटल जायंट स्पिरिट है और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।